दोस्तों, ये सच्ची कहानी कुछ ऐसे वर्कर्स की है जो प्लेन क्रैश में मंगोलिया डेजर्ट में फंस जाते हैं और उन लोगों को सामना करना पड़ता है इतनी खतरनाक गर्मी से जो हमारी चमड़ी को कुछ ही मिनटों में पिघला देती थी। आए देखते हैं ये अपने आप को कैसे बचाते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जो यहाँ कंपनी ने ऑयल निकालने के लिए अपॉइंट किए थे, लेकिन अब इन लोगों को यहाँ काफी दिन हो गए थे और यहाँ ऑयल भी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से अब इन लोगों को वापस अपने घर जाना पड़ेगा। तभी एक फ्लाइट इन लोगों को लेने आती है जिसका पायलट होता है फ्रैंक और को पायलट एजे जो अभी फ्रैंक के साथ सब सीख रहा था। वो इन सभी को ले जाने आए थे। अब यहाँ हम देखते हैं केली को जो इन सारे वर्कर्स की हेड थी। फिर वो अपने सारे क्रू के साथ प्लेन में बैठ जाते हैं। तभी पीछे से एक आदमी आता है एलिट, जो इन लोगों के साथ नहीं था, वो तो सिर्फ एक टूरिस्ट था, लेकिन अब इन लोगों के साथ इसे भी यहाँ से जाना पड़ेगा, जिस वजह से एलिट भी प्लेन में बैठ जाता है। हालांकि इसके साथ ये प्लेन ओवरवेट जा रहा था। अब तक सब सही चल रहा था, सब लोग आराम से बैठ गए थे। प्लेन सही से टेक ऑफ करवा लेते हैं। थोड़े आगे जाते उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा रेतीला तूफान दिखता है। ये देखते एजे पूछता है कि क्या हमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा तूफान लग रहा है। लेकिन फ्रैंक कहता है कि अब हम वापस गए तो हमारे पास इतना पेट्रोल नहीं कि हम फिर घर जा सके, जिसे फ्रैंक यहाँ स्टॉर्म के ऊपर से निकल जाएंगे ऐसा सोचते प्लेन ऊपर लेना चालू करता है। अब तेज हवा और मिट्टी की वजह से प्लेन काफी डैमेज हो गया था। सब लोग काफी डर गए थे, लेकिन थोड़े आगे जाते ही एक बहुत बड़ा तूफान दिखता है। वो तूफान इन लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। थोड़ी देर में प्लेन का एक इंजन भी बंद हो गया। ये देखते फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग का कहता है। अब जैसे ही फ्रैंक प्लेन को नीचे ले जाता है, इसी बीच प्लेन का एक पंखा टूट के प्लेन के बीचों बीच घुस जाता है। यहाँ धूल और मिट्टी की वजह से फ्रैंक को नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, जिस वजह से प्लेन का पीछे का एक हिस्सा वहीं चट्टान पे टकरा जाता है, जिस वजह से इन लोगों में से एक आदमी नीचे गिर जाता है। अब कई मुश्किल के बाद प्लेन क्रैश लैंडिंग करता है। सब लोग सही सलामत थे, लेकिन क्रैश में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ तूफान चालू ही था, जिस वजह से अब ये लोग बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर 120 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही थी, जो कुछ ही सेकंड में उन्हें पिघला सकती है। तूफान के रुकते ही ये लोग अपने मारे गए साथी को दफन करते हैं। ये लोग चारों तरफ देखते हैं, जिसे उन्हें पता चलता है कि वो असल किस जगह पर है, जहाँ कोई परिंदा भी नहीं घूमता। फिर यहाँ सब लोग बचे खाने को इकट्ठा करते देखते हैं कि उनके पास कुछ ही हफ्तों का खाना बचा था। यहाँ प्लेन का रेडियो भी पूरी तरह खराब हो गया था। अब ये सब देखते एक आदमी जो बताता है कि हमें आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। तभी एक आदमी बताता है कि ये सफर कोई रेसिंग ट्रैक नहीं, यहाँ किसी भी इंसान का 1 किलोमीटर चलना मतलब 100 मील दौड़ने बराबर है। अगर हमने यहाँ 1 गिलास भी पानी पिया तो इससे ज्यादा पानी हमारे शरीर से निकल जाएगा। ये देखते वो आदमी कहता है कि अगर ऐसा है तो हम सिर्फ रात में ही चलेंगे। हमारे पास कंपास है जो हमें यहाँ से 200 मील दूर चाइना पहुँचा देगा। लेकिन वह आदमी कहता है कि यहाँ रेतीले पहाड़ों में मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा है और वो तुम्हारा कंपास यहाँ कोई काम नहीं कर पाएगा। तुम चलते चलते भूख और प्यास के कारण ही मारे जाओगे। अब ये सब देखते वो आदमी मान जाता है, क्योंकि अपनी जान सभी को प्यारी होती है। इन लोगों के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, जो इन लोगों को प्लेन का रेडियो ठीक करके किसी को मदद के लिए बुला सके, या फिर यहाँ इंतजार करते रहे कि कोई हमें देख ले और हमें रेस्क्यू करवा ले। यह रात को सब प्लेन के अंदर सो रहे थे। बाहर काफी तेज हवा चल रही थी। इसी बीच डेविस नाम का वर्कर बाहर टॉयलेट करने निकला। तभी हवा अचानक बहुत तेज होने लगती है और वह डेविस को अपने लपेट में ले लेती है। तूफान इतना तेज था कि डेविस खड़ा भी नहीं हो सकता था। अब सुबह होते ही डेविस का भाई कहता है कि डेविस को किसी ने देखा है क्या? ये देखते सभी लोग डेविस को ढूंढने लगे थे। तभी एक आदमी अंदर से उसकी बैग लेके आता है। इसी बीच एक तेज तूफान आता है और सभी को प्लेन के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन वह डेविस का भाई उसे अभी ढूंढने की जिद करता है। लेकिन तभी फ्रैंक और केली उसे जाने से रोकते हैं कि तुम भी अब बाहर मत जाओ, वरना तुम भी कहीं खो जाओगे। ये सब देखते केली फ्रैंक के पास जाती है और पूछती है कि हमारे पास कितने प्रतिशत चांस है कि हम यहाँ से बच सके। तभी फ्रैंक बताता है कि 5%, क्योंकि हमारा रेडियो ठीक नहीं हो सकता, जिसे अब इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सभी को पता चल जाता है कि अब हमें बचाने कोई नहीं आने वाला, हम ऐसे ही थोड़े दिन में मारे जाएंगे। जिसे अब 2 लोग पैदल सफर करना चालू करते हैं। वो थोड़ा पानी ले जाते निकाल ही रहे थे। तभी फ्रैंक उन्हें पानी ले जाने के लिए रोकता है, क्योंकि यहाँ पहले से पानी की कमी थी। इसी बीच उनमें हाथापाई होने लगती है और वो पानी गिर जाता है। यहाँ ये सब पानी के लिए झगड़ रहे थे। इसी बीच वो टूरिस्ट एलिट आता है और इन सबको कहता है कि हम जब से यहाँ फंसे हुए हैं तब से मैं इस प्लेन को देख रहा था। मैं सब देखते समझ गया हूँ कि हम इस प्लेन के इंजन की मदद से एक छोटा सा प्लेन बना सकते हैं। ये सुनते एक आदमी कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से प्लेन कैसे बना सकते हो? तभी वो बताता है कि मैं एक प्लेन डिजाइनर था और वैसे भी इसी के अलावा कोई चारा भी नहीं है। सभी लोग मान जाते हैं, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है कि ये नामुमकिन है
है और हमारे पास वैसे भी खाना और पानी की कमी है जिसे हमें इंतजार करना चाहिए। अब सभी लोग को इंतजार करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। अब अगली सुबह ये सब उठते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि हमारा एक साथी लिडल अभी गायब है। ये देखते केली उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी फ्रैंक उसे जाने से रोकता है, लेकिन केली कहती है कि हम अब किसी और को खो नहीं सकते, ये सब मेरे कहने पर यहाँ काम करने आए थे। जिसे अब फ्रैंक अकेला ही लिडल को ढूंढने को कहता है और वो एक पानी की बोतल के साथ निकल जाता है। अब पांव के निशान की दिशा तरफ फ्रैंक चलता रहता है। वो काफी दूर तक चलता रहा। चलते चलते वो वहीं पहुंच जाता है जहां पर उसके प्लेन का पिछला हिस्सा गिरा था। वहां उसे वही वर्कर की लाश दिखती है जो प्लेन टकराते नीचे गिर गया था। तभी वो देखता है कि किसी ने इसे गोलियां मारी लगती है। वो समझ जाता है कि मंगोलिया डाकू ने इसे लूट लिया है और साथ ही लिडल भी वहीं से बाहर आता है। तभी फ्रैंक पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ से तो अच्छा हम प्लेन में रह सकते थे। तभी लिडल बताता है कि तुम्हारी वजह से हमें जीने की एक आस मिली थी और तुम्हारे मना करने पर वो अब नहीं हो पाएगा। इसे अच्छा कि मैं अपनी तरफ से ट्राई करते मरना पसंद करूं। ये देखते फ्रैंक समझ जाता है कि शायद हमें एक ट्राई तो करना चाहिए। क्या पता ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ सोचा हो। और इसी के साथ वो दोनों वापस चले आते हैं। वापस आते उन दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन तभी फ्रैंक बताता है कि हम फिर से प्लेन बनाएंगे और सभी लोग एक दूसरे का साथ देंगे और एलिट जैसा कहता है उस हिसाब से हम डिजाइन करेंगे। सभी लोग इस फैसले से खुश होते हैं और ये देखते एलिट भी बहुत खुश होता है। अब इन लोगों का काम शुरू होता है। ये लोग सिर्फ रात में काम करते क्योंकि सुबह तूफान आने के ज्यादा खतरे थे और गर्मी में पानी भी ज्यादा चला जाएगा, जिस वजह से वो हर रोज रात में काम करते और उन लोगों के पास जो सामान मौजूद था उसमें से ही वो काम चलाते। अब एक दिन ये लोग काम कर रहे थे, तभी वह बाजू में रखे पेट्रोल में कुछ वेल्डिंग की चिंगारी चली जाती है, जिसे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और इसी के साथ उन लोगों के पास अब इतना ही पेट्रोल बचा था जितने में वो इस प्लेन को उड़ा सके। अब इन लोगों के पास दिन में काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, जिसे अब वो लोग दिन में काम करना चालू करते हैं। यहाँ इन लोगों को पहले प्लेन के विंग्स को जोड़ना था और वो भी सिर्फ एक ही मौका मिलेगा क्योंकि यहाँ कोई क्रेन जैसा कुछ नहीं था। अब सब लोग रस्सी से विंग्स को सरका रहे थे। तभी अचानक रस्सी टूट जाती है और विंग्स अपने आप आगे जाके टकरा जाती है। सभी लोगों को ऐसा था सामने बैठा वो वर्कर मारा गया, लेकिन नीचे उतर के सब देखते हैं तो वो सही सलामत था और वो विंग्स भी सही से फिट हो गया था। ये देखते सब लोग बहुत खुश होते हैं। वो सब वहाँ थोड़े टाइम पार्टी करते हैं। पता नहीं लेकिन इन लोगों के सर से मुसीबत जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर, अब रात होते अचानक बारिश होना चालू हो गई। ये सब देखते फ्रैंक प्लेन से दूर हटने के लिए सबको कहता है, लेकिन वो एलिट प्लेन के ऊपर ही था। वो अपनी उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता था, जिस वजह से प्लेन से दूर ही नहीं जा रहा था। तभी फ्रैंक देखता है कि बिजली अब गिरने ही वाली थी, जिसे वो भागते हुए एलिट के साथ प्लेन के नीचे गिर जाता है और इसी के साथ एलिट की जान बचा लेता है। अब यहाँ एलिट के पास सारी जानकारी है जो सिर्फ वो ही हमें यहाँ से निकाल सकता है, जिस वजह से उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर इसे कुछ हुआ तो वो आगे प्लेन नहीं बना पाएंगे। उसके बाद ये सब लोग प्लेन के आगे की मिट्टी साफ करते रनवे बनाते हैं। तभी एलिट देखता है कि आगे जाते एक बहुत बड़ी खाई आती है जो प्लेन के टेक ऑफ में बाधा ला सकती है। अब सभी को पता चल जाता है कि कोई हमारा पानी चोरी कर रहा है। ये देखते एलिट कहता है कि जब तुम सो जाते थे तब मैं प्लेन की डिजाइन पे काम कर रहा था और मेरे प्लान पर तुम सब लोगों की जान बचने वाली है, जिसे मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं। अब ये सुनते फ्रैंक और एलिट के बीच बहस हो जाती है। इसी बीच केली इन सब से थोड़े दूर बैठने चली गई थी। वहाँ उसे कुछ गोलियां चलने की आवाज आई। वो उस चट्टान के पीछे देखते काफी डर जाती है और आंखें सबको बताती है। तभी पता चलता है कि ये मंगोलियन स्मगलर है। वो ऐसे ही कहीं भी सो जाते थे, जिनका काम होता है कि बॉर्डर के पार गैर कानूनी चीजों का सप्लाई करना। यहाँ सभी को लगता था कि हमें उनसे पानी की मदद मांगनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को लगता था कि अगर वो हमें लूट के मार डाले तो वो इतने खतरनाक है कि वो लूटने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन उन लोगों को पानी की बहुत जरूरत थी, जिसे अब वो हिम्मत करते 3 लोग पानी मांगने जाते हैं और पीछे से फ्रैंक अपनी गन से कवर देगा। अब ठीक ऐसा ही करते हैं। यहाँ तक सब सही चल रहा था, लेकिन वो लिडल इंतजार नहीं कर पाता और वो वहाँ देखने चला आता है। लिडल के आते लुटेरे को उसकी आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो लुटेरे ने गोली चला दी, जो सीधा वह एलेक्स नाम के वर्कर को लगती है। हालांकि पीछे से फ्रैंक सबको मार देता है, लेकिन उनमें से एक लुटेरा भाग जाता है। थोड़ी देर में एलेक्स सभी के सामने अपना दम तोड़ देता है और वो सब कुछ नहीं कर पाते। इसी के साथ कैली पानी की तलाश में वह लुटेरे के टेंट तरफ देखने आई थी। तभी उसे एक डाकू मिलता है जो घायल हो चुका था। वो इसे अपने साथ ले आते हैं। तभी सभी लोग बहस कर रहे थे कि इस आदमी को हमें अपने साथ नहीं रख सकते। इसी बीच एलिट व लुटेरे को जान से मार देता है, लेकिन सब लोग इस फैसले से काफी हैरान हो जाते हैं कि हमें अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, खासकर फ्रैंक जो उस पर बहुत
गुस्से होता है और वो उसे एक पंच मार देता है। अब नाराज होते एलिट अंदर चला जाता है और इसी के साथ सारा काम बंद हो जाता है। लेकिन तभी केली उसे कहती है कि अभी नाराज होके बैठ जाने का समय नहीं है। अगर तुम ही ऐसा करोगे तो सब लोग अपने घर कैसे जा पाएंगे? थोड़े ही दिन का पानी है जो वैसे भी उसके बाद हम सब मारे जाएंगे। हालांकि एलिट केली की बात मान लेता है, लेकिन एलिट सभी लोगों से माफी मांगने के लिए कहता है, खासकर फ्रैंक से। अब सब लोग एलिट से माफी मांगते हैं और फ्रैंक भी उसे अच्छे से माफी मांगता है। उसे पता था कि सब लोग इसके आगे मजबूर हैं और उसे काम शुरू करने के लिए कहता है। इसी के साथ एक और बार प्लेन का काम शुरू हो जाता है और हम यहाँ प्लेन को बना हुआ देख सकते हैं, जिसकी सारी सीट ऊपर विंग्स में लगी थी। ऐसा इसलिए किया था कि 9 लोग थे जिसे प्लेन हल्का रखना है, जो सबको एक साथ आराम से ले जा सके। अब ये लोग प्लेन का अंतिम काम कर ही रहे थे, तभी उन्हें दूर पहाड़ पे 2 डाकू दिखाई देते हैं जो इन सबको देख रहे थे और वो फिर चले जाते हैं। यहाँ फ्रैंक जानता था कि वो सब वापस जरूर आने वाले हैं, जिस वजह से उन्हें अब जल्दी काम करना पड़ेगा। अब अगले ही दिन ये सब लोग पूरी तरह प्लेन को रेडी कर लेते हैं। सब लोग इसे बहुत खुश होते हैं, लेकिन यहाँ बनाने से ज्यादा